एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने एचपीएससी पीजीटी मैथ की तैयारी शुरू कर की थी सब्जेक्टिव पेपर की, जो हमारा 22 सितंबर को उसका हम ग्रेजुएशन पोर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा हमने यहाँ पे शुरू किया है और लीनियर अलजेब्रा का जो फर्स्ट टॉपिक है वेक्टर स्पेस, वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आज वो कंप्लीट हो जाएगा और इसमें वेक्टर स्पेस की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, सब स्पेस पढ़ लिया है, उसकी सारी थ्योरम्स हमने यहाँ पे कर ली हैं, प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं और उसके बाद एक दो थ्योरम और रहती है हमारे पास, एग्जाम्पल रहते हैं, एग्जाम्पल भी हमने कर लिए हैं, एक दो एग्जाम्पल और हैं। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा और इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर कोई भी थ्योरम आपको नहीं समझ आती है आगे वाली या पीछे कल वाली क्लास की, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लूँगी दोबारा। ठीक है ना, तो अच्छे से आप लोगों ने तैयारी करनी है। डाउट कोई भी हो किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी थ्योरम में, तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं, ज़रूर मैं आपको वो समझाऊंगी। ठीक है, और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को अच्छा सा प्यार देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हमारा जो आज की क्लास में टॉपिक रहेगा वो रहेगा सब स्पेसिस जनरेटेड बाय ए सेट। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है जनरेटेड, जनरेटेड बाय ए सेट, एक सेट के द्वारा एक सब स्पेस को जनरेट किया गया है। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ कि इसका इस लाइन का मतलब क्या है। मान लो मेरे पास कोई एक सेट है ए, ठीक है, और वो किस एलिमेंट से जनरेटेड है, मान लो वो 2 से, मैंने इसको, ये जनरेटर का साइन है हमारे पास जनरेटर का, तो ए सेट के एलिमेंट मान लो ये है 4, 6 और 8। तो इसका मतलब इस ए सेट के जितने भी एलिमेंट है वो 2 से हमारे पास क्या है, जनरेट हैं। मतलब 2 की सहायता से हम पूरा एक ये सेट बना सकते हैं। अब देखो कैसे बना सकते हैं, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख लूँ मल्टीप्लाई की, उसमें भी a इज इक्वल टू 4 6 8 ऐसे है। तो इसको मैंने लिखा 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4। ठीक है ना, तो इसमें सब में क्या है, 2 2 और 2, यानी कि 2 की सहायता से मैंने इसको क्या कर दिया, पूरे सेट को जनरेट कर दिया। तो 2 इसका क्या हो गया, हमारे पास जनरेटर हो गया। 2 के अलावा कोई और इसका जनरेटर है जो मतलब किसी भी नंबर से उसकी मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या पावर करें तो हमारे पास यही नंबर आए, नहीं है। तो इसका मतलब 2 इसका एक ही जनरेटर है हमारे पास अकेला, तो इसका मतलब यही है। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ आ गया अच्छे से। चलिए देखिए अब डेफिनेशन क्या कहती है। एक वी हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है एफ एंड एस इज ए सबसेट ऑफ वी, और एस जो है वी का सबसेट है, और डब्ल्यू हमने कोई भी सब स्पेस ले लिया, क्योंकि सब स्पेस की बात कर रहा है तो सब स्पेस जो है वो जनरेट होना चाहिए किसी सेट से, तो वो सेट क्या है, एस है। तो इसका मतलब ये है। तो अब आगे डेफिनेशन देखो इसने कैसे लिख रखी है, ये तो मैथमेटिकली था, अब इसने देखो कैसे लिख रखा है। इफ डब्ल्यू इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी, जो वी है, वी जो हमारा वेक्टर स्पेस है उसका जो सबसे छोटा सब स्पेस है वो क्या है, डब्ल्यू। और क्या कहता है आगे, डब्ल्यू इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस एंड इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू जनरेटर ऑफ एस। ठीक है, तो कंटेनिंग एस, एस कंटेनिंग मतलब एस इज डब्ल्यू, एस इज ए सबसेट ऑफ डब्ल्यू, इसका मतलब ये है। और डब्ल्यू जो है स्मॉलर सब स्पेस है वी का। ठीक है, आया समझ में क्या कहता है, इसका मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा ना। किसी एक एलिमेंट से या किसी एक सेट से पूरे सेट को जनरेट करना, वो हमारा क्या हो जाता है, सब स्पेस जनरेटेड बाय ए सेट, उसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, द लीनियर सम ऑफ 2, अब लीनियर सम जो होता है, लीनियर सम ऑफ 2 सबस्पेसिस आल्सो ए सबस्पेस, ये हमने पिकल वाली क्लास में प्रूव करा है। तो W1 एंड W2 फॉर वेक्टर स्पेस VF इज ए सब स्पेस जनरेटेड बाय द यूनियन ऑफ W1 W2। ये इतना अगर आ गया तो इसका मतलब ये है लीनियर सम, लीनियर सम का मतलब W1 प्लस W2 इज ए वेक्टर स्पेस इज ए सब स्पेस जनरेटेड बाय द यूनियन ऑफ, जनरेटेड बाय द, जनरेटेड का साइन बाय द यूनियन ऑफ W1 यूनियन W2, इसका मतलब ये है। और दैट मीन्स इसको मैथमेटिकली इसने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट और मैथमेटिकली समझ आना चाहिए कि कैसे स्टेटमेंट दे दे तो भी आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है, और मैथमेटिकली दे दे तो आपको समझ जाना है कि हमें क्या प्रूव करना है। ठीक है, चलिए ऑब्वियसली W1 इज ए सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 और W2 इज ए सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, ये हमें पता है। जो W1 है वो क्या होगा, लीनियर सम जो है W1 प्लस W2 का क्या उसके अंदर होगा, और W2 इज ए सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, इन दोनों के लीनियर सम के अंदर होगा। तो यहाँ से इनकी यूनियन में भी होगा, तो W1 यूनियन W2 इज ए सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। अब इसको देखो इसने क्या कैसे लिखा है, सिंस जनरेटर ऑफ W1 यूनियन W2, जो जनरेटर है W1 यूनियन W2 इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। ऐसा क्यों लिखा, कंटेनिंग W1 यूनियन W2, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, वी बी ए वेक्टर स्पेस, W इज सेड टू बी सबस्पेस जनरेटेड बाय एस
W इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V। अब यहाँ से क्या है, W1 यूनियन W2 इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग W1 यूनियन W2 को क्या करता है, कंटेन करता है। एंड W1 प्लस W2 इज ए सबस्पेस कंटेनिंग W1 यूनियन W2। तो यही W1 प्लस W2 इज अ सबस्पेस कंटेनिंग W1 यूनियन W2। इसका मतलब ये है, इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं इस लाइन को, ठीक है। इसको इसने ऐसे लिखा, और इसको कैसे लिखेंगे, W1 यूनियन W2 इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग W1 यूनियन W2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सॉरी, W1 यूनियन जनरेटर ऑफ W1 यूनियन W2 ऐसे लिखा हुआ ना, इज ए स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग का मतलब ये आ जाएगा, इस मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे W1 यूनियन W2 जनरेटर ऑफ W1 यूनियन W2, अगर इसको मैथमेटिकली हमने लिखना है तो, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद इसने क्या बोला है, अब यहाँ पे W1 यूनियन W2 के अंदर, ये बात मैंने अभी बताई, W1 यूनियन W2, ठीक है, W1 यूनियन W2 इज सबसेट ऑफ जनरेटर ऑफ W1 यूनियन W2। ये इसका मतलब, इस लाइन का मतलब हमारे पास ये है। अब देखो यहाँ से W1 प्लस W2 इज ए सबस्पेस कंटेनिंग W1 यूनियन W2, और यहाँ से हमने क्या लिखा है, W1 प्लस W2 इज ए सबस्पेस कंटेनिंग का साइन W1 यूनियन W2। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला इससे, ठीक है। जनरेटर ऑफ W1 यूनियन W2 इज ए सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है, क्योंकि W1 यूनियन W2 इज सबसेट ऑफ जनरेटर ऑफ W1 यूनियन W2 है, और यहाँ से W1 यूनियन W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। तो यहाँ से इनको कंबाइन करेंगे तो यहाँ से हमारा ये क्या आ जाएगा, जनरेटर ऑफ W1 यूनियन W2 इज ए सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। तो ये लाइन हमने यहाँ पे लिखी, ठीक है, और यहाँ से हमने ये निकाला। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो गई। सेकंड में हम क्या प्रूव करेंगे, अगर ये रिजल्ट सबको पता है, अगर दो सेट बराबर हमें प्रूव करके दिखाने हैं तो इसका मतलब A इज ए सबसेट ऑफ B होना चाहिए और B जो है सबसेट होना चाहिए A का, तभी इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि A और B हमारे दो हैं बराबर हैं। अभी हमने ये प्रूव करा है कि दिस इज ए सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। तो अभी हमने क्या प्रूव करना है कि W1 प्लस W2 इज ए सबसेट ऑफ जनरेटर ऑफ W1 यूनियन W2, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है, W1 प्लस W2 इज ए सबसेट ऑफ W1 यूनियन W2। तो अभी यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे और उसको इसमें लेके जाएंगे। तो उठाओ, U हमने उठा लिया, U इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है। U बिलोंग करता है किसमें, W1 प्लस W2 में, और इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे, एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे, वही हमने ऐसे करा, एक एलिमेंट यहाँ से, एक एलिमेंट यहाँ से। अब W1 W2 बिलोंग करता है W1 यूनियन W2 में, ठीक है। अब W1 W1 में है, W2 W2 में, तो इनकी यूनियन में भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। W1 W2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। अब इनका जो सम है, सम को क्या लिखना है, सम इज इक्वल टू 1 इंटू W1 प्लस 1 इंटू W2। अब देखो इसको मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अभी जैसे मैंने एक सेट लिया था A 4 6 8, उसको मैंने 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था, यानी कि 2 से जनरेट करवाया था, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। इसका मतलब ये 2 से क्या हो रहे थे, सारे जनरेट हो रहे थे। इसका मतलब है कि 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में ये लिखे जा रहे थे हमारे पास, ठीक है। तो वही W1 प्लस W2 को अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूँ तो 1 इंटू W1 प्लस 1 इंटू W2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन है, W1 W2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट मतलब लिखा गया है, ठीक है, U को। तो इसका मतलब U किस में चला जाएगा, जनरेटर ऑफ, और इस साइन का मतलब यही है कि लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं, तो इसके अंदर चला गया, तो यहाँ से इसका सबसेट हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, बराबर हो गए हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन मतलब जो थ्योरम है अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं पर भी किसी भी लाइन में आपको दिक्कत लगे तो आप पूछ लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका दूसरा मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको समझ आए तो आप कर लेना, अदरवाइज ये आप चॉइस आप लोगों की करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो बाकी मेरे हिसाब से आपको यही आसान लगेगा तरीका, ठीक है। डेफिनेशन अच्छे से मैंने आपको बता दी कि क्या होता है हमारे पास सबस्पेस जनरेटेड बाय ए सेट। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेस। डायरेक्ट सम हमारे पास, डायरेक्ट सम का साइन हमारे पास होता है इस टाइप से, डायरेक्ट सम का मतलब होता है ये, ठीक है। तो अब देखो क्या कहता है इसकी डेफिनेशन, ए वेक्टर स्पेस V इज सेड टू बी द डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस। एक वेक्टर स्पेस को हम डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस कब कहेंगे, जब W1 एंड W1 और W2 का डायरेक्ट सम कब बोलेंगे इन दो सबस्पेसेस को, इफ एवरी V बिलोंग्स टू V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज। मतलब मैं आपको एक सीधी सी साधारण भाषा में बताती हूँ। देखो V में से, V हमारे पास एक वेक्टर स्पेस,
और यहाँ से मैंने एक स्मॉल वी लिया, कोई भी इसका एलिमेंट या कोई भी सेट उठाया, वी बिलोंग्स टू वी। अब इस वी को इसके इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में मेरे को लिखना है W1 और W2 के, तो मैंने लिख दिया W1 प्लस W2। ठीक है, W1 का एलिमेंट है, W2 का, और इन दोनों के क्या लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में। लेकिन वो लिखा जाना चाहिए यूनिक तरीके से। यूनिक मतलब एक ही तरीका होना चाहिए, दूसरा इसका तरीका नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो यूनिक तरीके से, जैसे अब मैंने एग्जांपल लिया था 4 6 8, वो 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया था। कोई एक ऐसा नंबर था जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको हम लिख सकते हैं, नहीं था ना, तो वो यूनिक तरीके से लिखा गया था। तो ऐसे ही ये यूनिक तरीके से लिखा जाना चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो यही बोल रहा है W1 and W2 if every element of V belongs to V can be uniquely expressed as the sum of these two subspaces। ठीक है, तो यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें लिखना आना चाहिए, और यूनिक तरीके से, मतलब एक ही तरीका होना चाहिए, दूसरा तरीका हमें नहीं मिलना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, V यहाँ पे स्मॉल चल रहा था, अब कैपिटल की फॉर्म में लिखेंगे तो V इज इक्वल टू W1 प्लस डायरेक्ट सम, इसका मतलब डायरेक्ट सम W2, W1 डायरेक्ट सम W2, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सम। इसको हमने कर दिया डायरेक्ट सम। आ गया समझ में? चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं क्या कहता है। कंसीडर ए वेक्टर स्पेस V3 ओवर R। V3 का मतलब 3 टपल्स हैं, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है ना, V3 का मतलब 3 टपल्स हैं ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये है W1 हमारे पास है AB0, W2 हमारे पास है 0 0 C, आर 2 सबस्पेसिस देन एनी ABC। अब देखो, अब हमें इसको डायरेक्ट सम में बताना है, कैसे लिखेंगे। देखो W1 और W2 है, तो W1 प्लस W2, और ये V3 में से एक एलिमेंट लेना है, वो हमने ले लिया V। अब इनको ऐसे यूनिक तरीके से लिख के दिखाओ। देखो V मैंने यहाँ पे ले लिया, V बिलोंग्स टू V होता है ना, V बिलोंग्स टू V, और V मैंने यहाँ पे ले लिया ABC बिलोंग्स टू V3 ओवर R। ठीक है, ये ले लिया। अब इसको यूनिक तरीके से इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाओ। कैसे लिख सकते हैं, ABC इज इक्वल टू, यहाँ से AB0 प्लस में 0 0 C, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ABC इज इक्वल टू A B और C, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये यूनिक तरीके से हमारे पास लिखा गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V3 इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या कहता है, इफ़ वी टेक, अगर मैं ले लेती हूँ W1 को AB0 और W2 को ले लेती हूँ A0C, which are also subspace of V3 over R, then any vector ABC can be expressed as। देखो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ABC इज इक्वल टू, यहाँ पे है AB0 और यहाँ पे है A0C, तो यहाँ पे एक एलिमेंट है A और यहाँ पे एक एलिमेंट है A, लेकिन हमें चाहिए क्या, A आना चाहिए। अब इन दोनों को अगर मैं सम करूँगी तो ये हो जाएगा 2A हो जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए A, तो इसका मतलब मैंने कर दिया A/2, B एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो B प्लस 0 0, 0 प्लस C क्या हो जाएगा C। तो एक तरीका तो हमने ये लिख दिया। दूसरा तरीका से क्या लिख सकती हूँ, A/4 और 3A/4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, A आ जाएगा। मतलब कि इसको मैंने 2 तरीकों से तो लिख दिया, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है ना, लिखने के और भी क्या है, बहुत सारे तरीके हैं। तो इसका मतलब इसको हम यूनिक नहीं लिख पाए। तो V3 आर नॉट यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 एंड W2। तो दस इन दिस केस द लीनियर सम ऑफ 2 सबस्पेसिस W1 एंड W2, बट इट इज़ नॉट डायरेक्ट सम ऑफ 2 सबस्पेसिस। ये लीनियर सम तो है, लीनियर सम में तो ऐसा कुछ नहीं, लीनियर सम तो V इज इक्वल टू W1 प्लस W2 होता है, लेकिन ये डायरेक्ट सम नहीं है। डायरेक्ट सम का मतलब V इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2। इस सर्कल का मतलब आप ये मान लो कि यूनिक भी होना चाहिए। ठीक है, अगर सर्कल नहीं है तो इसका मतलब वो लीनियर सम की बात कर रहा है। तो ये लीनियर सम हो सकता है हमारा, और ये लीनियर सम हो सकता है, डायरेक्ट सम हमारा नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट सम की कंडीशन ही यही है कि यो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अब आपको शायद एग्जांपल से यहाँ पे अच्छे से आ गया होगा समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है डिसजॉइंट सबस्पेसेस। डिसजॉइंट सब ने पढ़ा होगा, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिनकी इंटरसेक्शन क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे भी सेम, अब यहाँ पे बस सबस्पेस है, तो सबस्पेस का मतलब है यहाँ पे हम सबस्पेस ले लेंगे। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस 2 सबस्पेस, W1 और W2 ऑफ V आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज द 0 सबस्पेस। वही बात है, अगर 2 सेट हैं, अगर वो डिसजॉइंट कब होंगे, जब उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, 0। अब यहाँ पे सेट की जगह हमने क्या लेना है, सबस्पेस। सबस्पेस की इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए, 0। ओके, ये हमारे पास डिसजॉइंट सबस्पेस की डेफिनेशन। नेक्स्ट थ्योरम, ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये डायरेक्ट सम की थ्योरम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से आपने यहाँ पे करनी है। देखो, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर स्पेस वी एफ टू बी डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेसिस W1 एंड W2 आर दैट। इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है डायरेक्ट सम की? अगर हमारे पास V को हमने लिख दिया टू सब स्पेसिस के लीनियर सम में, यानी कि फर्स्ट है हमारे पास लीनियर सम, दूसरी कंडीशन है हमारे पास डिसजॉइंट सब स्पेसिस। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर देता है कोई भी सेट या कोई भी सब स्पेस, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? डायरेक्ट सम हो जाएगा। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो डायरेक्ट सम है। अगर डायरेक्ट सम हमें प्रूव करना है तो हमें ये दो कंडीशन यहाँ पे दिखा देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट सम हो जाएगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट सम प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए। कोई भी एग्जांपल अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे? उसको लीनियर सम में लिखना, और दूसरी कंडीशन उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन गिवन है तो इसका मतलब वो डायरेक्ट सम हमारे पास है। ठीक है, तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन हमारे पास रहेगी नेसेसरी एंड सफिशिएंट की। अब द कंडीशन आर नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन में वही कि हमने मान लिया कि वो क्या है? डायरेक्ट सम है। तो V इज इक्वल टू डायरेक्ट सम का मतलब V इज इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2। तो यहाँ से V अगर ये डायरेक्ट सम है तो इसका मतलब भी लीनियर सम में लिखा गया, लीनियर सम में लिखा गया तो इफ पॉसिबल लेट 0 V हमने कोई भी नॉन एम्प्टी एलिमेंट ले लिया, V बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, तो W1 में भी है और W2 में भी है, तो V बिलोंग्स टू V एंड सेकंड गिव्स, सेकंड हमारे पास क्या कहता है? क्योंकि ये लीनियर सम में लिखा गया है, लीनियर सम में लिखा गया तो V को मैं ले सकती हूँ 0 + V, 0 इसमें से और V इसमें से, W1 में से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो ठीक है, तो विच शोज दैट V बिलोंग्स टू V कैन बी एक्सप्रेस एज द टू डिफरेंट वेज, दिस इज ए कंट्रारी, हैंस द ओनली वेक्टर विच इज कॉमन टू बोथ W1 एंड W2 इज 0। अब देखो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से हमने सबसे पहले क्या माना कि ये डायरेक्ट सम है। डायरेक्ट सम है तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है? सबसे पहली कंडीशन V इज इक्वल टू W1 + W2, दूसरी कंडीशन जो उनका इंटरसेक्शन है वो क्या होना चाहिए? हमारे पास 0 होना चाहिए। और डायरेक्ट सम में एक बात ध्यान रखना है, किसी को भी अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे वो कैसे लिखा जाना चाहिए? यूनिक लिखा जाना चाहिए, मतलब एक ही तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो एक चीज़ तो अगर ये तो डायरेक्ट सम की डेफिनेशन हो गई, तो इसका मतलब तो यही है, तो यानी कि वो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, U इज इक्वल टू W1 + W2 डायरेक्ट सम की डेफिनेशन थी ये तो वहाँ से हो गया। अब हमने मान लिया कि V कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया जो इनकी इंटरसेक्शन में, क्योंकि इंटरसेक्शन को हमने क्या दिखाना है? यहाँ पे 0 दिखाना है, डिसजॉइंट दिखाना है। तो हमने मान लिया अगर V बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 है तो V W1 में से होगा, W2 में से होगा। और लीनियर सम क्या कहता है? लीनियर सम तो कुछ नहीं कहता, लीनियर सम तो ये है, मतलब किसी ने भी तरीकों से हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से V बिलोंग्स टू V, सेकंड यहाँ से लीनियर सम में है, तो इसका मतलब मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया और इसको इस टाइप से लिख दिया। एक बार 0 W1 में से बिलोंग करवा दिए, एक बार W2 में से, तो ये तो दो तरीकों से लिखा गया है V को लीनियर कॉम्बिनेशन में। लेकिन ये तो क्या होगी? कंट्राडिक्शन, क्योंकि डायरेक्ट सम क्या कहता है कि यूनिक तरीके से लिखा जाना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसके सिर्फ 0 ही यहाँ पे कॉमन रहेगी। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हमने इसको ऐसे प्रूव करा है। डायरेक्ट सम की डेफिनेशन माइंड में याद रखनी चाहिए, रखनी है कि जब जहाँ पर भी डायरेक्ट सम आ जाए इसका मतलब उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में हमें लिखना है। और कैसे लिखना है? यूनिक लिखना है। अगर लीनियर सम है तो भी वो यूनिक ही लिखा जाएगा, क्योंकि उनकी जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? डिसजॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब कंडीशन सफिशिएंट है, सफिशिएंट का मतलब लीनियर सम में दिया हुआ है और डिसजॉइंट सब स्पेस है, और हमें क्या प्रूव करके दिखाना है? कि डायरेक्ट सम प्रूव करके दिखाना। और डायरेक्ट सम की सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है उसको यूनिक वे में दिखाना है, तो यहाँ पे यूनिकनेस प्रूव हमने करनी है। तो देखो, नाउ थर्ड इंप्लाइज ईच एलिमेंट V बिलोंग्स टू V कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ एन एलिमेंट W1 एंड W2। ये सबको अच्छे से पता है, लीनियर सम में लिखा गया तो उसको मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो वी शैल शो दैट दिस एक्सप्रेशन, तो हमें प्रूव करना है कि वो एक्सप्रेशन यूनिक है विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन हमारे पास डिसजॉइंट है। तो हो जाएगा V हमने ले लिया W1 + W2, ठीक है, क्योंकि V इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? W1 + W2 लीनियर था, तो यहाँ से स्मॉल एलिमेंट, यहाँ से स्मॉल एलिमेंट दोनों से ले लिए, तो W1 में से, W2 में से। ठीक है, दूसरा हमने ले लिया W1' W2', तो ये दोनों इसमें से है। तो W1 + W2 V यहाँ से लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट बराबर हो जाएगी, तो राइट यहाँ से बराबर कर दी, ये हो गया हमारे पास ऐसे। तो सिंस W1 अगर सब स्पेस है तो W1 सब स्पेस है, तो ये तो W1 दोनों W1 में से है, और ये इनकी जो सब स्पेस है तो वही U - V बिलोंग्स टू W1, ये हमने प्रूव करी थी, है ना। और AU बिलोंग्स टू W1, ये दो चीज़ें प्रूव करके दिखाई थी, थ्योरम थी हमारे पास।
तो वही इनकी माइनस करेंगे तो W1 इसका भी W2 सेम, W2 भी जी सब स्पेस है। तो अब यहाँ से ये दोनों इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनकी इंटरसेक्शन में W1 इंटरसेक्शन W2, क्योंकि दोनों क्या है बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इंटरसेक्शन में जा सकते हैं। तो चले गए, तो इंटरसेक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, बट W1 इंटरसेक्शन W2 क्या गिवन है, 0 गिवन है, तो यहाँ से ये 0 के इक्वल हो गया, इक्वल करेंगे तो इसका मतलब ये 0 और ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, तो 0 हो जाएंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो हैंस प्रूफ। तो यही हमें प्रूफ करना था, विच शोज दैट एक्सप्रेशन फॉर ईच V बिलोंग्स टू V इज यूनिक एंड हैंस V इज अ डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। ठीक है ना, कितना इजी थ्योरम थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको अच्छे से यहाँ पे आनी चाहिए। ओके, PDF आप मिल जाएगा, आज आपको मिल जाएगा, इसके अच्छे से नोट्स बना लेना और निकाल के आपने थ्योरम देखनी है बिना चीटिंग किए। एक बार मैंने आपको समझा दी, एक बार इसको पढ़ के देख लेना, कोई भी लाइन, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी डेफिनेशन अगर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं कुछ इसके। W1 एंड W2 भी टू सब स्पेसिस ऑफ R3। ठीक है, R3 का मतलब 3 टपल्स में है, W1 हमारे पास इस टाइप से है, W2 हमारे पास इस टाइप से है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 निकाल सकते हो। मान लो इसकी इंटरसेक्शन में हमारे पास XYZ बिलोंग करता है किसमें, W1 इंटरसेक्शन W2 में, तो इसका मतलब ये W1 में भी होगा और ये W2 में भी होगा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, XYZ W1 में है और XYZ W2 में है। अगर XYZ W1 में है तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास XYZ किसके इक्वल आ जाएगा, 3x के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से W2 में, तो यहाँ से x के बराबर है, Z के बराबर है, y किसके बराबर आ जाएगा, 2x के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से XYZ की वैल्यू लिख दो, x तो x है, y की जगह 2x और z की जगह 3x, एक में कन्वर्ट करना है, एक ही वेरिएबल यहाँ पे लेके आना। तो इनकी इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, किस टाइप का, x 2x और 3x, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, W1, W2, W3 बी दी सब स्पेसिस ऑफ R3 गिवन बाय W1 हमारे पास ये गिवन और कंडीशन है इन तीनों का जो सम है 0 है, W2 हमारे पास ये गिवन है और x बराबर है z, और W3 हमारे पास ये गिवन है 0 0, x और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है और z हमें पास दिया हुआ है रियल नंबर। तो W1 प्लस W3 निकालना है और W2 प्लस W3 निकालना है। तो W1 प्लस W3 निकालेंगे, W1 हमारे पास है x y z और W3 है यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है और z हमारे पास कोई रियल नंबर है। तो यहाँ से W1 प्लस W3 सबको पता है कैसे निकालेंगे। तो देखो ABC हमने ले लिया R3 में से कोई एलिमेंट, तो ABC को कैसे लिख सकते हैं, A B और C की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ सकती है, -a और -b, क्योंकि यहाँ से निकालेंगे ना, ये है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0, तो x की वैल्यू -y और -z। सिमिलरली ABC को मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ से a बराबर है -b और -c, तो इसको मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, a बराबर हमारे या तो b में चेंज कर लो या a में या c में, तो c की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, यानी कि z की वैल्यू -x और -y। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो c बराबर है माइनस का a माइनस का b, यहाँ पे रख दिया। फिर प्लस में W3 हमारे पास क्या है 0 0 और z हमारे पास क्या है a प्लस b सॉरी z W3 ये है ना 0 0 और z 0 0 और z x प्लस y प्लस z बराबर है 0 और यहाँ पे x भी 0 y भी 0, z कोई भी रियल नंबर है, तो z का मतलब a प्लस b प्लस c हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा W1 प्लस W3 में, a b c को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में है ऐसे लिख दिया है। ठीक है, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया a b c को, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लीनियर सम की डेफिनेशन थी। सिमिलरली अब यहाँ से हम क्या दिखाएंगे, डायरेक्ट सम हमें क्या, विच ऑफ दिस सम इज, अब हमें ये भी प्रूव करना है कि वो डायरेक्ट सम होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कौन सा डायरेक्ट सम होगा, तो पहले इसको ही सोल्व करते हैं। W1 प्लस W3 को तो हमने लिख दिया यूनिक ऐसे एक्सप्रेस करके। अब यूनिक के लिए मतलब लीनियर सम में लिख दिया, अब यूनिक के लिए क्या दिखाएंगे कि इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी 0। अब इंटरसेक्शन पे आ जाओ, W1 इंटरसेक्शन W3, तो यहाँ से ये 0, यहाँ से W3 में क्या था x 0 और y 0, तो कुल मिला के यहाँ पे रखेंगे तो z भी 0 आ जाएगा, तो तीनों क्या आ गए 0 0 0, तो यानी कि इंटरसेक्शन क्या आ गई 0 सब स्पेस। तो यानी कि इसको हमने कैसे लिख दिया, डायरेक्ट सम में लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली हम करेंगे R3 W2 प्लस W3, R3 में से भी ABC, W2 प्लस W3 को भी लीनियर सम में ऐसे लिख के दिखाना है, तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पे गिवन कंडीशन है W2 में कि x बराबर है z, क्या गिवन है x बराबर है z, और इसमें क्या गिवन है x और y 0, तो यहाँ पे रखेंगे तो तीनों क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, क्योंकि x z के बराबर है और x y 0 गिवन है ही, तो x अगर 0 है तो z भी 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन 0।
तो इसका मतलब दोनों कैसे हैं, डायरेक्ट सम है। डायरेक्ट सम, लीनियर सम तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, लेकिन डायरेक्ट सम के लिए सेकंड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनका इंटरसेक्शन हम क्या प्रूव करके दिखाएं, जीरो सब स्पेस, तभी हम बोलेंगे कि वो डायरेक्ट सम में। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 मान लो नॉन जीरो आ जाती है, एम्प्टी, नॉन एम्प्टी हो जाता, तो हम ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सम में तो है ही नहीं, हम बोलते हैं कि बस ये लीनियर सम में हमने इसको ऐसे लिखा है, तो ये लीनियर सम हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या कहता है, लेट V बी द स्पेस ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R टू R एंड W1 एंड W2 बी द सबस्पेस ऑफ V डिफाइंड बाय, W1 तो ऐसे डिफाइंड है यानी कि इवन फंक्शन, और W2 है हमारे पास ओड फंक्शन, तो इसको डायरेक्ट सम में दो कंडीशन, सबसे पहले V इज इक्वल टू लीनियर सम W1 प्लस W2, दूसरी कंडीशन W1 इंटरसेक्शन W2 को हमने क्या दिखाना है, जीरो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन यहाँ पे प्रूव करो। तो हमने मान लिया सबसे पहले इंटरसेक्शन दिखाएंगे, F बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 में से, F एक बार तो किस में से होगा, W1 में से, और एक बार F किस में से होगा, W2 में से। अगर F W1 में से है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, अगर F W2 में से है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। कर दी दोनों कंडीशन। अब यहाँ से f ऑफ x इसके बराबर है और इसके भी बराबर है, तो यहाँ से क्या कर दिया, f ऑफ x बराबर है f ऑफ माइनस एक्स, और f ऑफ माइनस एक्स इसके बराबर है माइनस f ऑफ x के बराबर, तो यहाँ से दोनों बराबर, तो यहाँ से क्या आ गया, जीरो, तो यहाँ से W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आ गया, जीरो। ईजी था। नेक्स्ट में वी क्लेम, V मतलब लीनियर सम वाली प्रॉपर्टी, F बिलोंग्स टू V हमने ले लिया, Gx और Hx को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2 fx प्लस डिफाइन हमने कर लिया। ठीक है, Gx और Hx एक बार इवन का जो सम करके डिवाइड कर दिया 2 से, और ओड वाला का सम करके डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ से fx हमारे पास क्या हो गया, Gx प्लस Hx। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R दैट इज f इज इक्वल टू G प्लस H, लिख सकते हैं f को G, इन दोनों का जो सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f, इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो। ठीक है, सिमिलरली g माइनस एक्स जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g ऑफ x, h माइनस एक्स जब हम करेंगे तो माइनस h ऑफ x, तो g ऑफ x अगर आ गया इवन फंक्शन W1 में चला गया, और माइनस आ गया तो वो W2 में चला गया, क्योंकि W1 में इवन फंक्शन है, W2 में हमारे पास ओड फंक्शन है, तो ये लिखा गया, ये वेरीफाई हो गया। तो fx को मैंने लिख दिया gx प्लस hx, यानी कि f को मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, तो v क्या हो गया, W1 प्लस W2 के बराबर हो गया। ये दो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, तो यहाँ से हम बोल देंगे कि ये क्या है, डायरेक्ट सम में इसको लिखा गया है। ठीक है, मेन मोटो हमारे पास क्या था कि f अगर हमें v में से लिया है तो उसको f को मैं W1 प्लस W2 करके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, W1 का एलिमेंट और W2 के एलिमेंट, तो ऐसे हमने ये डिफाइन करा। तो यानी कि G किस में जाना चाहिए, W1 में, और H किस में जाना चाहिए, W2 में, और ये हमने यहाँ पे दिखा भी दिया कि G इवन फंक्शन लिया, H हमने ओड फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड किया है। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, इसको 2.5 नंबर में भी पूछ सकता है और 5 नंबर में भी ये पूछ सकता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पूरा डायरेक्ट सम अच्छे से प्रूव किया हुआ है और डिफाइन भी हमने किया हुआ है। ठीक है, तो आज हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया है, तो फिर कल हम सिलेबस के हिसाब से ही चल रहे हैं, तो सिलेबस के हिसाब से ही नया टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। अगर किसी भी थ्योरम में, क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कर देना, कमेंट या टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।